हेलो दोस्तों, मैं विकास एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर पर। लड़ेंगे साथ में और जीतेंगे साथ में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं यूपीएससी या फिर यूपी पीसीएस के लिए करंट अफेयर्स कैसे रेडी करें। क्योंकि दोस्तों, आजकल यूपीएससी या फिर यूपी पीसीएस में करंट अफेयर्स काफ़ी अच्छी मात्रा में पूछे जा रहे हैं और क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं जो कि हमने कभी कभी सुने ही नहीं होते हैं। तो ये दिक्कत ना आए तो इसलिए अभी से हमें करंट अफेयर्स रेडी करना पड़ेगा। और वो रेडी कहाँ से करना पड़ेगा वो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। कैसे हम करंट अफेयर्स को रेडी कर सकते हैं, उसके नोट्स कैसे बना सकते हैं। उसमें मैं कुछ वेबसाइट भी बताऊँगा कैसे हम जो करंट अफेयर्स है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करता हूँ करंट अफेयर्स के लिए। दोस्तों, यूपीएससी और यूपी पीसीएस में करंट अफेयर्स का लेवल दोनों अलग अलग है। तो दोनों अलग अलग बातों हम दोनों एक साथ कंबाइन करके बात करेंगे। देखिए, यूपीएससी कोर कॉन्सेप्ट पर बेस है, एप्लीकेशंस पे बेस है। यूपीएससी हर चीज़ की एप्लीकेशन पूछती है करंट अफेयर्स में, या फिर उसका कॉन्सेप्ट पूछती है। बल्कि यूपी पीसीएस उसके फैक्ट पूछती है, बिल्कुल जिंदा फैक्ट जिसे कह सकते हैं, रटने वाली चीज़ें करंट अफेयर्स में पूछ लेती है। लेकिन ऐसा यूपीएससी में नहीं है। तो दोनों के करंट अफेयर्स में एक तरह से ये कह सकते हो काफ़ी अंतर है। तो उन दोनों को अंतर को हम एक साथ कंबाइन करके पढ़ सकते हैं, जिससे कि दोनों में हमें फ़ायदा मिल सके। ठीक है। तो दोस्तों देखिए, अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले करंट अफेयर्स के बारे में, न्यूज़पेपर के बारे में। क्योंकि देखिए दोस्तों, न्यूज़पेपर का कोई तोड़ नहीं है। बिना न्यूज़पेपर के आपकी प्रिपरेशन अधूरी है। तो आपको कैसे भी करके न्यूज़पेपर तो अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए कि भाई न्यूज़पेपर हम नहीं पढ़ेंगे। तो दोस्तों, न्यूज़पेपर तो आपको पढ़ना पड़ेगा। न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे टॉपिक्स होते हैं, एडिटोरियल्स होते हैं कि उससे ही सीधे डायरेक्ट यूपीएससी में क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो यूपीएससी में कॉन्सेप्ट बेस है और डिटेल में पूछा जाता है। तो हमें जो न्यूज़पेपर है बहुत ही कंपलसरी है। और एक तरह से हम टच में भी रहते हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर अखबार जब पढ़ेंगे रिपीट होती हैं न्यूज़, तो हमें याद रहती हैं, रिकॉल होती रहती हैं। इसलिए एक न्यूज़पेपर हमें ज़रूर पढ़ना है। या तो आप इंडियन एक्सप्रेस या फिर आप द हिंदू। अगर आप हिंदी मीडियम में हैं तो राष्ट्रीय संस्करण, दैनिक जागरण का जो राष्ट्रीय संस्करण है उसको पढ़ सकते हैं। बाकी आप कोई भी अखबार नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। इन तीनों में से एक अखबार आप फॉलो कर लीजिए। भले से इसके नोट्स मत बनाइए, कोई भी दिक्कत नहीं है, बट इसको पढ़िए ज़रूर एक बार, जिससे कि आपकी जो मेंटली थिंकिंग है और अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। और दूसरी बात यह है, देखिए सीसैट भी आजकल बहुत ही टफ होने वाला है, टफ हो रहा है। और उसके जो पैराग्राफ हैं बहुत अच्छे लेवल पे आ रहे हैं। तो उसमें अगर आपकी इंग्लिश अच्छी होगी या फिर आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छी होगी तो आप क्वेश्चन वहाँ पर भी उसमें हेल्प ले पाएंगे। तो इसलिए न्यूज़पेपर आपको कंपलसरी पढ़ना है। ठीक है। इसके नोट्स बनाओ मत बनाओ कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बताता हूँ कि आपको करंट अफेयर्स के नोट्स कैसे बनाने, कहाँ से बनाने हैं। देखिए दोस्तों, आजकल बहुत सारी जो वेबसाइट हैं, बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं, वो फ्री इनिशिएटिव अपनी वेबसाइट पर चला रहे हैं। तो हम क्यों ना उस चीज़ों का फ़ायदा उठाएं। सब चीज़ कंपाइल, एक चीज़ आपके पास मिली हुई है, पका पकाया खाना मिल रहा है, आपको एक खाना ही तो है, उसको पढ़ना है, रिवाइज करना है बारम्बार। तो ऐसा क्या करना है कि दोस्तों देखिए, कुछ वेबसाइट्स हैं जिनके मैं नाम बताता हूं। सबसे पहले है इनसाइट्स ऑन इंडिया। इनसाइट्स ऑन इंडिया का रोजाना डेली के करंट अफेयर्स आते हैं, बहुत बढ़िया करंट अफेयर्स है, प्लस एडिटोरियल भी उनमें दिया जाता है। तो आपको क्या करना है, उसको या तो हैंड राइटिंग में लिख लो, शॉर्ट में लिख लो, ये कैसे भी लिख लो। नहीं लिख पा रहे हो तो प्रिंट आउट, रोजाना के प्रिंट आउट निकलवा लो। लेकिन या फिर एक काम करो, जब आपका लैपटॉप होगा, लैपटॉप में इसके नोट्स बना लो और वहीं पर कंपाइल कर लो। ठीक है। वहाँ पर एक कंपाइल करके एक मंथली एंड में आप एक तरह से पीडीएफ निकलवा सकते हो। ठीक है। तो ये सबसे बढ़िया चीज़ है। तो आपको क्या करना है कि भाई इनसाइट ऑन इंडिया पे जाना है, सही तरह से आपको देखना है, करंट अफेयर्स रोजाना पढ़ना है और वहाँ पर एमसीक्यू भी दिए जाते हैं और एमसीक्यू लगाना है। ठीक है। ये हो गया। एक वेबसाइट है दृष्टि आईएएस की। दृष्टि आईएएस की आप अगर हिंदी मीडियम है हिंदी के लिए, इंग्लिश मीडियम है इंग्लिश के लिए, दोनों के लिए। और ऐसे ही इनसाइड ऑफ इंडिया हिंदी मीडियम के लिए भी है, इंग्लिश मीडियम के लिए, दोनों के लिए वो वेबसाइट उन्होंने बना रखी हैं। तो
तो आपको क्या करना है कि भाई दृष्टि वाली पे भी जाना है और उसमें रोजाना 5 से 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं, एमसीक्यू प्रीवियस स्टैटिक के भी दिए जाते हैं और साथ ही साथ करंट अफेयर्स के भी दिए जाते हैं। तो रोजाना क्वेश्चन भी लगाने हैं और करंट अफेयर्स लिख लेने हैं, नहीं तो फिर प्रिंट आउट कर लेने। ये 2 वेबसाइट अगर आपने फॉलो कर ली सही तरह से, ऑनेस्टली अगर आपने फॉलो कर ली, और तीसरा IAS बाबा, अगर वो उसको भी थोड़ा सा कर लो, अगर थोड़ा अलग अलग है, मतलब इनको ये देखना है कि दोनों में रिपीट कौन सी हो रही है वो नहीं लिखनी है, जो चीज़ हमें नहीं मिल रही है, न्यू मिल रही है दूसरी वेबसाइट पर, वो लिखनी है बस। तो मान लीजिए आपके दोनों, एक में इनसाइड इंडिया में 5 इसमें मिल रहे हैं, ठीक है, और जो दृष्टि वाली है उसमें 3 मिल रहे हैं, मतलब 3 और 3 दोनों में रिपीट कर रहे हैं, तो 3 तो लिखने नहीं है, 5 ही लिखने हैं। 5 में अगर एक दृष्टि में 2 और एक्स्ट्रा मिल रहे हैं तो वो 2 भी लिख लो, तो 5 2 7 हो जाएंगे। ऐसे करके हमें करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने हैं। अगर अच्छा होगा भाई हाथों से लिख लो, हाथों से लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़े दिन दिक्कत लगेगी, लेकिन धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी, तो एक तरह से राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों चीज़ों को आपको कंपाइल कर देना है और कंपाइल करके आपके नोट्स रोज़ाना रिवाइज करना है। और एक बात याद रखना भाई, ये जो नोट्स बना रहे हो आपको रोज़ डेली के डेली रिवाइज करना है, ये याद रखना है। हम क्या करते हैं कि मंथली में बाद में पढ़ते हैं और एंड में क्या करना है भाई, अगर आपको टाइम लग रहा है, तो मैं ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे करंट अफेयर्स पूरे नहीं हो रहे, तो विज़न के करंट अफेयर्स आते हैं, उसको कंपाइलेशन आती है मंथली, तो उसको पढ़ लो। मेरे हिसाब से अगर डेली वाला करोगे तो सबसे अच्छा है, और भूल जाओ भाई करंट अफेयर्स के बारे में। डेली करो, डेली याद कर लो, डेली एक तरह से हाईलाइट कर लो, रट लो सही तरह से, और करंट अफेयर्स आपके कंप्लीट, ठीक। अब आ गए UPSC के लिए करंट अफेयर्स हो गए कंप्लीट। अब दोस्तों सबसे बात होती है UPPCS के लिए। देखिए UPPCS के लिए ज़्यादातर ये कहते हैं दृष्टि पढ़ लो, आई दृष्टि जो होती है उसे पढ़ लो, बट वो 1 महीने पहले आती है, 20 दिन पहले आती है, तो उसे हम ज़्यादा रिकॉल नहीं कर पाते हैं, याद नहीं कर पाते हैं। तो हमें क्या करना है, 3 मंथली एक आती है आपकी परीक्षा मंथन, तो आपके 3 मंथ की एक परीक्षा मंथन आती है, उसको ले आओ, उसको पढ़ लो सही तरह से। 3 मंथ में आराम से, ज़्यादा मोटी नहीं होती है, 100 100 150 पेजों की आती है, तो 3 मंथ में आराम से प्यार से कर सकते हो, 3-4 बार, 3 बार कम से कम रिवाइज कर लोगे। तो ऐसा करना है हम PCS के लिए, करंट अफेयर्स यहाँ से आपका पूरा हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हो गई करंट अफेयर्स के बारे में, और ऐसे ही हमें नोट्स बनाने हैं। अगर नोट्स PCS के लिए तो आप नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, UPSC के लिए आप चाहो तो बना सकते हो। तो ये थे दोनों के करंट अफेयर्स, हमें कैसे करंट अफेयर्स आपके पूरे करने हैं। कोई भी इसमें आपको डाउट नहीं होने वाला है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है कि भाई क्या करना है, कहाँ से पढ़ना है, कुछ दिमाग में नहीं लगाना है, बस ये वेबसाइट खोलनी है, न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है और बस भूल जाना है। बाकी अपना जो रेस्ट टाइम है आपको किस पे देना है, GS में देना है, ऑप्शनल में देना है, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और दोस्तों अगर पसंद आई है और आपको लग रहा है कि कंटेंट अच्छा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जो भी नीड्स जिनकी जो UPSC की प्रिपरेशन करने वाले हैं या फिर कर रहे हैं, जिससे कि उनको दिक्कत ना हो। और कोई आपको सजेशन हो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई दूंगा। और भी किस चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।